चलिए भैया, तो बच्चों ये तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखेंगे कि कैसे होगा। बेटा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि आपके पास है x प्लस 4 2x 2x, फिर 2x x प्लस 4 2x, फिर 2x 2x x प्लस 4। जब भी डिटर्मिनेंट वाला क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले आपका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, एक ही तुम्हारा कर्तव्य है, एक ही तुम्हारी ड्यूटी है, दैट इज आपको कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम को वन बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले आपको वन बनाने की कोशिश करनी है। और वन बनाने के लिए आप क्या सोचोगे? सबसे पहले आप वन बनाने के लिए सारे के सारे रो को ऐड कर देखो या कॉलम को ऐड कर देखो, क्या आपको कुछ मिलता है? देखते हैं। अगर मैं इन सारी रोज को ऐड करूंगा तो देखो क्या है, आई विल गेट 5x plus 4. I will get 5x plus 4. I will get 5x plus 4. तो अगर सारे के सारे रो को ऐड करके सेम एलिमेंट आ रहा है, देन आप ऐड करके ऑपरेशन लगाइए। तो देखो मेरे पास क्या आएगा, मैं अप्लाई कर रहा हूं R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। तो व्हाट वी गेट, डिटर्मिनेंट, तीनों को ऐड करके आंसर R1 में आएगा, दैट इज 5x प्लस 4। तीनों को ऐड करके आंसर R1 में आएगा, तीनों को ऐड करके आंसर R1 में आएगा। तो पहला मैंने आपको यही बोला कि आपका सबसे बड़ा कर्तव्य क्या है कि आपको वन 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 बनाना है। वन 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 बनाने के लिए क्या करोगे, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि सारी की सारी रो को ऐड करके कुछ मिल रहा है सेम आपको, यस यहां मिल गया तो मैं ऐड कर दूंगा। बाकी दोनों रोज को सेम एज इट इज लिख दो क्योंकि उनमें कोई चेंज नहीं है। 2x 2x x प्लस 4। सी व्हाट वी हैव, हम क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चों, वी कैन टेक x 5x प्लस 4 कॉमन फ्रॉम R1। तो 5x प्लस 4 आप R1 से कॉमन ले लीजिए, हमारे पास आएगा 1 2x 2x 1 x प्लस 4 2x, फिर 1 2x x प्लस 4। जैसे ही आपके पास कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम 1 1 1 आ जाता है, यू नीड टू मेक मैक्सिमम जीरोस। फर्स्ट एलिमेंट को छोड़कर बाकी दोनों एलिमेंट को आपको जीरो बनाना है यूजिंग फर्स्ट एलिमेंट। तो बच्चों मैं इसको जीरो बनाऊंगा इसकी हेल्प से और इसको जीरो बनाऊंगा बच्चों इसकी हेल्प से। तो क्या ऑपरेशन लगेगा, ये कॉलम 2 में है तो कॉलम 2 रिप्लेस बाय कॉलम 2 माइनस कॉलम 1। ठीक वैसे ही कॉलम 3 रिप्लेस बाय कॉलम 3 माइनस कॉलम 1। तो व्हाट वी गेट, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5x प्लस 4। कॉलम 1 में कोई चेंज नहीं है तो कॉलम 1 को नोट डाउन कर दीजिए एज इट इज, ये जीरो हो जाएगा भाई। इसमें इसको माइनस करो बच्चों 4 माइनस एक्स आएगा, इसमें इसको माइनस करो 0 आएगा, इसमें इसको माइनस करो बच्चों 0 आएगा, देन 0 आएगा, देन इसमें से इसको माइनस करो बच्चों यू विल गेट 4 माइनस एक्स। जैसे ही आपको दो जीरो मिल जाते हैं आप उस रो के अलोंग एक्सपैंड कर दीजिए। तो लिखोगे एक्सपैंडिंग along row 1, what will we get, we will get 5x plus 4, ये जाएगा कॉलम ये रो जाएगा, this into this minus this into this, so I will get 4 minus x का whole square that is equal to right side। यही हमें चाहिए। आई होप ये सबको क्लियर हो गया होगा। एनीबडी एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन, इफ यस देन बताएंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा, और अगर क्लियर है तो चैट को एवरीवन में डाल दीजिए सब क्लियर। बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इज आल्सो सेम, ऐसे ही होगा सेकंड पार्ट में भी। लास्ट में क्या करा है इसमें, एक्सपैंड करा है R1 के अलावा, डिटरमिनेंट जैसे एक्सपैंड करते हैं। समझ में आया बेटा गगन? गगनदीप भाई समझ में आया कुछ? यस सर।
चलिए 11th का फर्स्ट और सेकंड, 11th का फर्स्ट सेकंड भी सेम है, तो 11th का फर्स्ट मैं करवा रहा हूँ, सेकंड आप खुद करिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट ये कह रहा है भाई, कॉलम में है a माइनस बी माइनस सी 2b 2c, a माइनस बी माइनस सी 2b 2c। ठीक वैसे ही हमारे पास है 2a b माइनस सी माइनस ए 2c, 2a b माइनस ए माइनस सी और 2c, b माइनस सी माइनस है, ठीक है। फिर 2a 2b c माइनस ए माइनस, 2a 2b c माइनस ए माइनस b, दैट इज इक्वल टू व्हाट, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। चलिए देखते हैं जरा कि कैसे होगा ये वाला क्वेश्चन। स्क्रीन कट रही है। हाँ जी, थोड़ा ध्यान से देखेंगे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है मुझसे ये वाला। हाँ जी, कैसे करेंगे थोड़ा ध्यान से। जो मैंने कॉन्सेप्ट इस वाले में लगाया था कि आपको मैक्सिमम 1 बनाना है, तो आप रोज या कॉलम को ऐड कर देखो, सेम चीज मैं यहाँ पर यूज करूंगा। कैसे, आप जरा इसमें सारी की सारी रोज को ऐड करो, देखो कितना, a माइनस बी माइनस सी प्लस 2b प्लस 2c, यू विल गेट a प्लस b प्लस c, राइट। ठीक वैसे इन सारी रो को ऐड करो, अगेन यू विल गेट a प्लस b प्लस c। इन सारी रो को ऐड करो, अगेन यू विल गेट a प्लस b प्लस c। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं सारी की सारी रोज को ऐड कर दूं तो मुझे a प्लस b प्लस c मिल जाएगा। क्या मैं कॉलम ऐड कर देखूं? अगर मैं कॉलम ऐड करूंगा तो देखो क्या है, 2a प्लस 2a 4a प्लस में a 5a माइनस b माइनस c, इसमें ऐड करो 5b आ जाएगा, फिर इस वाले में 5c आ जाएगा, तो सेम नहीं आ रहा, तो कॉलम ऐड करने के बाद फायदा नहीं हो रहा, रो ऐड करने के बाद फायदा हो। तो मैं रो को ऐड करूंगा, सी व्हाट वी हैव, मैं एक ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, मैं ऑपरेशन यूज कर रहा हूं, रो 1 रिप्लेस बाय रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। सो व्हाट वी गेट, हमारे पास आ रहा है बच्चों, तीनों को ऐड करके मेरे पास बच रहा है a प्लस बी प्लस सी, ठीक वैसे ही a प्लस बी प्लस सी एंड अगेन a प्लस बी प्लस सी। सेकेंड रो एज इट इज, कोई चेंज नहीं है, एंड थर्ड रो भी एज इट इज, कोई चेंज नहीं है। अब जिसमें से जो कॉमन आ सकता है मैक्सिमम उसे कॉमन ले, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी बेटा रो 1 में से कॉमन आ रहा है, तो a प्लस बी प्लस सी हम रो 1 में से कॉमन लेंगे, क्या बचेगा 1 1 1, 2b b माइनस a माइनस सी, फिर 2b, फिर 2c 2c c माइनस a माइनस b होल ब्रैकेट। नाउ अब क्या आ रहा है बच्चों, अब इस वाले वन को हम जीरो बना सकते हैं इसका यूज करके, और इस वाले वन को भी जीरो बना सकते हैं इसका यूज करके। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, ऑपरेशन विल बी C2 रिप्लेस बाय C2 माइनस C1 एंड C3 रिप्लेस बाय C3 माइनस C1। ये एज इट इज, जैसे मैं ये वाला क्वेश्चन करवाया था बेटा, एज इट इज वैसे ही चल रहा है। तो प्रणव अगर ये वाला क्वेश्चन आपने नहीं देखा, सी दिस क्वेश्चन, आपको ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आ जाएगा। हो तो गया था क्या सर आ ये रहा है मेरे दोनों। पास? हाँ जी बेटा बोलिए, कुछ बोल रहे हो? हाँ मैं कह रहा था सर मेरे से हो गए थे दोनों आई थिंक। अच्छा वेरी गुड। सारे के सारे हो गए थे बेटा आपसे डिटर्मिनेंट, या फिर कुछ रहते हैं डाउट? नहीं सर आई थिंक 6 और 14 थे। वेरी गुड। तो क्या आ रहा है बेटा मेरे पास, देखिएगा a प्लस बी प्लस सी 1, प्लीज अपना माइक ऑफ कर लीजिए बेटा, गगन अपना माइक ऑफ कर लीजिए, या प्रणव अपना माइक ऑफ कर लीजिए। मेरे पास आ जाएगा 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस बी माइनस ए माइनस सी, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो माइनस सी माइनस ए माइनस सी डिटरमिनेंट। फिर अलोंग R1 हम इसे एक्सपैंड कर सकते हैं, तो वही लिखो आप, एक्सपैंडिंग अलोंग R1, एक्सपैंडिंग अलोंग R1। तो देखो बच्चों मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है
ए प्लस बी प्लस सी 1, ये कॉलम जाएगा ये रो जाएगा, दिस इनटू दिस, तो ये तो मेरे पास ए प्लस बी प्लस सी का ही तो होल स्क्वायर है एक तरह से, -0, तो कितना आ गया ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब दैट इज इक्वल टू आर एच। एनीबडी, एनी डाउट? अगर है तो बताएंगे, क्लियर है तो वो बताएंगे। देख लो बच्चों ध्यान से, फोटो खींच लेता हूं मैं इसकी। अगर किसी को डाउट है तो बताएंगे, मैं दोबारा समझा दूंगा। रोहित नेगी, बेटा तेरा होमवर्क क्यों नहीं आया आज? रोहित नेगी, भाई उदय कुछ पल्ले पड़ रहे हैं? उदय, उदय भाई काला अक्षर भैंस बराबर तो नहीं हो रहा तेरे लिए सब? समझ में आना जरूरी है बेटा। सिर्फ 11 बच्चों की रिप्लाई आया, बाकी बच्चे या तो सो रहे हैं या फिर उनको पूरा ही समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 सेम ऐसा ही है जैसे मैंने अभी करवाया था बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 भी सेम ही है। तो मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 13, 12 मैंने बताया सेम एज क्वेश्चन नंबर 10 एंड 11, सेम एज क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है ना? 12, हाँ। तो 13 क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चों, 3 बार करेंगे 13 क्वेश्चन। इसके आगे मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 टाइम्स एट होमवर्क, जो 3 टाइम्स है यानी कि वो फर्स्ट टाइम में नहीं होगा। तो प्रणव तू कह रहा तूने वाला क्वेश्चन कर दिया? हाँ सर, एक बार चेक करता हूँ, नंबर शायद चेक याद करो। ना हो मेरे को। हाँ मेरे ख्याल से ये नहीं होना चाहिए था उनमें से। और ऑनलाइन वालों, गौरी बेटा आपसे हुआ है वाला क्वेश्चन? गौरी, नहीं सर, ये नहीं हुआ। ये नहीं होना था। पार्थ बेटा आपसे हुआ? हाँ सर, नो सर। यही वाला नहीं हुआ था मेरे से, वो 14 वाले में कुछ कॉमन ले लेके कट गया था सब। 13 वाला फर्स्ट टाइम में मैक्सिमम बच्चे नहीं कर पाते हैं। तो आखिर में इस क्वेश्चन की क्या खासियत है, जरा उस खासियत को देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 13। कम से कम 3 बार एग्जाम में मतलब आपको एग्जाम में तो बहुत बार आया है, बट आपको घर पे कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है इस वाले क्वेश्चन की, एटलीस्ट 3 टाइम्स एट होम। तो लिख दिया है मैंने। तो ये क्वेश्चन है बच्चों, आपको प्रूव करना है डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू तो 1 प्लस, हाँ जी बेटा बोलिए। सर, इसमें R1 = R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस B R3 करेंगे क्या? R1 रिप्लेस बाय R1 प्लस BR3। वाई। सर इससे सर 1 + A² + B² आ जाएगा, वो हाँ 2AB कट जाएगा, और वन हाँ प्लस A² + B² क्योंकि प्रूव करना है तो आई थिंक वो कन्वीनियंट रहेगा। और एक सर हाँ। वहाँ पे सर, बट वो -3B² वाला टर्म आ रहा है, इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ थोड़ा। चलो, तो कंफ्यूजन था तो ट्राई करके देखना था आपको, आप सर जरूर ट्राई ट्राई करा था, करें। मेरे से हुआ नहीं था। ओके ओके, मतलब आपने दिमाग लगाया तो ये बहुत अच्छी बात है, दिमाग लगाना बहुत इंपॉर्टेंट। सर ये बी वाली अप्रोच तो अभी याद आई, अभी तो उस टाइम तो कुछ और कर रहा था। अच्छा चलो ठीक है, मैं बताता हूँ क्या करना। बच्चों तुम्हारे सामने स्क्रीन पे क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे।
सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आपका पहला मकसद होना चाहिए कि किसी कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम में 1 1 1 बनाने। तो 1 1 1 बनाने के लिए आप सारी की सारी रो को ऐड करो या सारे के सारे कॉलम को ऐड करो, क्या आपको कुछ मिलता है कॉमन, कर देखते हैं। इसमें इसको ऐड करेंगे, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ कॉमन नहीं आएगा, एकदम उथल पुथल है। तो यानी आपको 1 1 तो नहीं मिलने। अगर आपको 1 1 1 नहीं मिल रहा है तो सेकंड अप्रोच, किसी कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम से कुछ कॉमन आ रहा है क्या? कॉमन आएगा तब शायद आपको 1 1 1 मिल जाए। लेट्स सी। ये सेकंड अप्रोच है बच्चों, इन अप्रोच को ध्यान रखना, ये हर क्वेश्चन में यूज होगी डिटरमिनेंट। पहली अप्रोच सारे कॉलम को ऐड करके देखो या सारी को ऐड करके देखो, क्या आपको 1 1 1 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहा तो आपको सेकंड अप्रोच में क्या करना है, कुछ कॉमन लेकर देखो रो या कॉलम। तो देखो बेटा, क्या कंप्लीट रो या कंप्लीट कॉलम में कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा, तो यानी आपका एडिशन भी गया। जब आपके ये दोनों मेथड खत्म हो जाते हैं ना, तो तीसरी टेक्निक आपकी होती है, आपको मैक्सिमम जीरोस बनाने हैं डायरेक्टली प्रॉपर्टी यूज करके। मैक्सिमम जीरोस बनाने का फंडा क्या है जरा देखते हैं। आपको साफ दिख रहा है मैक्सिमम जीरोस, देखो बच्चों कैसे बना सकते हो। साफ दिख रहा है आपको बच्चों कि आप इस वाले एलिमेंट को जीरो बना सकते हो इसका यूज करके। कैसे? अगर मैं इसको b से मल्टीप्लाई करके इसके साथ ऐड करूं तो ये वाला जीरो बन जाएगा, मैक्सिमम जीरो बना रहा। तो यानी कि मैं लिख रहा हूं r1 रिप्लेस बाय r1 प्लस b टाइम्स ऑफ r3। दूसरा, मैं ये वाला एलिमेंट जीरो बना सकता हूं बेटा इसकी हेल्प। कैसे? a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो इसको। अगर मैं इसको a से मल्टीप्लाई करूंगा 2ab आ जाएगा, फिर इसके साथ माइनस कर दो तो देखो क्या बनेगा ऑपरेशन, r2 रिप्लेस बाय r2 माइनस a टाइम्स ऑफ r3। तो ये दो ऑपरेशन मैं यूज कर रहा हूं फॉर मेकिंग डायरेक्ट जीरोस। तो बच्चों पहले r1 बताएंगे, r1 क्या होगा। सी व्हाट इज r1। b से मल्टीप्लाई करो, ऐड करो, तो यू विल गेट व्हाट, 2b स्क्वायर। इसमें अगर ऐड करोगे तो 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट 0। b से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे यू विल गेट माइनस 2b। b से मल्टीप्लाई करो प्लस b माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी r1। आई होप r1 सबको समझ में आ गया मैंने क्या करा। r1 के अंदर किसी को कोई डाउट है तो वो बताएंगे, रेज हैंड कर देंगे अगर किसी को r1 में कोई डाउट है। सिर्फ रेज हैंड कर देंगे सफिशिएंट है। अगर r1 में किसी को कोई डाउट है प्लीज रेज हैंड करेंगे तो दैट मैं दोबारा समझा। चलिए, किसी का रेज हैंड नहीं हुआ तो ये मानकर चलूंगा कि सबको r1 समझ में आ गई है कि r1 ने कैसे। नाउ r2 a से मल्टीप्लाई करके माइनस कर, a से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है r2 के साथ r3 को, तो ये 0 आ जाएगा। a से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस ऑलरेडी है तो प्लस हो जाएगा, तो 1 माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, तो इट विल बी 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a से मल्टीप्लाई करके माइनस करोगे तो व्हाट वी गेट, माइनस a ब्रैकेट 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। r3 सेम है तो r3 को सेम लिख दो भाई, दैट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, जरा सॉल्व करके देखते हैं आ रहा है क्या। 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 0 माइनस 2b माइनस b, तो माइनस b आ गया, माइनस b a स्क्वायर माइनस b, फिर ये 0, ये आ रहा है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसके सारे ब्रैकेट खोल दो, 2a में से एक a जाएगा तो a बचेगा बेटा, फिर ये आ जाएगा प्लस a क्यूब और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस a b स्क्वायर। बाकी थर्ड रो सेम है बेटा, दैट इज 2b माइनस 2a 1 माइनस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। अब क्या हो रहा है बेटा, थोड़ा ध्यान दो। मैं लिख सकता हूं 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन 0, इस पूरे में से माइनस b कॉमन आ रहा है तो आ जाएगा 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर देन 0, यहाँ पे है 1 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
देन यहाँ पे a कॉमन ले लो बेटा, यहाँ पे भी आ गया 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह आ गया 2b माइनस 2a, और ये वाला बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सी अब मेरे पास क्या आ रहा है साहब, देखो बेटा रो 1 में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर भी है। रो 1 में कॉमन आ रहा है 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, वैसे रो 2 में भी कॉमन है, ठीक है, तो लिख दो टेकिंग कॉमन 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फ्रॉम रो 1 एंड रो 2। मैं रो 1 रो 2 दोनों में से 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉमन ले, तो देखो क्या आ जाएगा बच्चों मेरे पास रिटर्न में, इट विल बी, यहाँ पे 1 बचेगा 0 माइनस बी, पहले कॉमन ले लेता हूँ, 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिटर्मिनेंट, यहाँ पे 1, यहाँ पर 0 और यहाँ पर माइनस, लिख दो 1 0 माइनस बी, यहां से कॉमन लोगे तो क्या आएगा 0 1 और a, 0 1 और a, फिर यहां से कॉमन, यहां से कुछ कॉमन ही नहीं आ रहा तो एज इट इज आएगा बेटा, दैट इज 2b माइनस 2a और 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बेटा 2 बार रो से कॉमन आया तो यहाँ पर 2 आएंगे यानी होल स्क्वायर। अब आई होप यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। क्या मैं इसको 0 बना सकता हूं? नहीं, इसको 0 बना सकता हूं, ये माइनस बी आ रहा है ना, तो मैं ये कर देता हूं, इसको